सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखेमेनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखेमेनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा। सदा पूजनीय बुद्ध धम्म और भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, आज हम सभी एक विशेष संदेश देने के लिए तक्षशिला महाबुद्ध विहार विलेज कादियां लुधियाना जो पंजाब इंडिया में स्थित है, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और विशेष संदेश ये है कि भारत में जो भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बुद्ध को मानने वाले रहते हैं, उनकी भावना सभी की दुनिया में जहाँ जहाँ बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले, की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने वाले लोग रहते हैं, उन देशों को, उन देशवासियों को हम हमेशा से अपने बहन भाई के रूप में मानते रहे हैं। तो उन बहन भाइयों को एक अच्छा संदेश देना उनके हित कल्याण के लिए हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है। तो इस दायित्व की पूर्ति के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में अनेक जगह ऐसा आता है जो 10 पारमीज हैं, 10 परफेक्शंस हैं, 10 पारमिताएं हैं, उनको पूरा किए बगैर कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता, बुद्ध सत्व नहीं कहला सकता। वो निब्बान प्राप्त करता हुआ संसार को दुख से निकलने का रास्ता नहीं बता सकता। उनके लिए उनको पूरा करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति बुद्ध बनना चाहता है उसको 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं, 10 परमत पारमिताएं, इस तरह से 30 तरह से पूरी करनी होती है। तो जिन लोगों ने बुद्ध वचनों को पढ़ा है, जाना है, समझा है, इस बात को अच्छे से जान समझ सकते हैं। जातक कथा त्रिपिटक का अंग है, बुद्ध वचनों में वो समाहित है। उसमें अनेक घटनाएं आई हैं। एक घटना ऐसी शिवी राष्ट्र की आती है। शिवी राष्ट्र एक जगह होती है, बहुत पुराना जम्बूद्वीप था उस समय में। तो शिवी राष्ट्र में एक राजा राज करता है, उसका बेटा होता है, उसका नाम शिवी राजकुमार रखा जाता है। वो बोधिसत्व है जिसको बुद्ध बनना है, ये गौतम सम्यक संबुद्ध हैं। ये अपने पूर्व जन्म में उनकी घटना आती है कि वो पिता के खत्म होने पर राज सत्ता प्राप्त करते हैं, बहुत अधिक दान पुण्य करते हैं। उन्होंने नगर के 4 द्वारों पर और बीच में और एक अपने महल के दरवाजे पर दानशाला बनवाई। बहुत उत्तम, अच्छे से अच्छा दान करते थे। जो भी लोग उनके पास याचक आते थे, उम्मीद लेके आते थे, कोई चीज चाहिए होती थी तो उसको वो दान करते थे। एक दिन दान करते हुए विचार करने लगे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैंने दान नहीं की। तो वो देखते मैंने हर वस्तु दान दी है, लेकिन मैंने अपने प्रिय अंगों को दान नहीं दिया। संसार में अपने अंगों को दान करने वाले लोग कम ही दिखाई देते हैं। जब तक इस बात को वो नहीं समझते कि हमारे अंग दूसरों काम आ जाएंगे, सुख देने वाले बन जाएंगे, इनका उपयोग करके मेरे न रहने पर भी वो उपयोग करके सुख शांति का जीवन जी सकेंगे, ऐसी भावना उनके चित्त में आती है और विचार करते हैं। तो कि इसमें ऐसा आता है, यंग किंची मानवं, जो कह जो कुछ संसार में है, यंग किंची मानवं देजी अदिन्नंग नामे बिज्जति योपी मंग चक्षुं याचेय ददे यंग अभिकंपितो। जो पाली भाषा में आता है कि यंग किंची मानुषं दानंग, जो मनुष्य के द्वारा किया जाने योग्य दान है सब कुछ मैंने दिया है, कुछ ऐसा नहीं दिया उसमें से ऐसा मैं नहीं देखता। अगर इस वक्त कोई मुझे मेरी प्रिय आंखों को मांगने वाला भी आ जाए तो मैं प्रसन्नता पूर्वक ददेजंग अकंपितो, मैं बिना कंपित हुए, बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए अपनी आंखों को निकाल करके दान दे दूंगा। तो ये घटना ऐसी बुद्ध वचनों में आती है। शिवी जातक है, उसकी संख्या भी 499 है, 499 है। तो आप कोई भी इसको देख सकते हैं। उसमें शिवी राजा की घटना आती है। तो उसमें ये बात देवेंद्र शक्र ने जान ली अपने मन से और उनको कहा कि ये मन में उसके विचार किया कि जो संकल्प किया है शिवी राजा ने, क्या ये अपने संकल्प पर पूरा उतरेगा? क्योंकि आंखें दान करना, शरीर के अंग दान करना ये सामान्य बात नहीं होती। वस्तुओं को दान तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अंगों को दान करना क्या ये कर सकेगा? ऐसा वो विचार करके उनके पास एक बूढ़ा सा रूप धारण करके वो जहाँ दानशाला में वो हाथी पर सवार होकर के जा रहा होता, राजा दान देखने के लिए कि कैसा दान किया जा रहा है, उसको देखने जब जाता है तो रास्ते में एक ऊंचाई पर खड़ा होकर के एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा ब्राह्मण, कमजोर, बिना आंखों वाला, अंधा सा, एकदम ऊंचे खड़े होकर चिल्लाने लग जाता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसे तेज चिल्लाता है। तो राजा वहां से देखता है, करे ये कोई बूढ़ा व्यक्ति
मेरी जय जयकार कर रहा है, क्या कुछ चाहता तो नहीं है? तो नजदीक जाता तो देखता उसकी आंखें नहीं है। तो फिर कहता है वो, क्या बात है, आपने कुछ आवाज लगाई, मेरी जय जयकार क्यों की? तो बोला वो बूढ़ा व्यक्ति कि महाराज मैंने आपके बारे में सुना, बहुत बड़े दानी हैं, जो याचक जिसको जो जो चाहिए वो तो जरूरत की चीजें होती है, सब कुछ आप दान करते हैं। तो मैं भी उम्मीद लेके आया हूँ, मेरी आंखें नहीं हैं, महाराज मुझे आंखें दान दें। ये अगर एक आंख मुझे दान दे देते हैं तो एक आंख से आप दुनिया देख सकेंगे, दूसरी आंख से मैं दुनिया देख सकूंगा, तो ये मेरे काम आएगी आंख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी को वापस लौटाते नहीं हैं, तो मुझे भी आंखें दान देंगे। तो राजा ने सोचा, बहुत उत्तम है, मैं आज सुबह ही विचार कर रहा था और आप आंख लेने आ गए हैं, मैं प्रसन्नता पूर्वक आंख दान करता हूं आपको। फिर मन में राजा के आता है कि मैं यहाँ दान करूंगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्यों ना मैं अपने महल के दरवाजे पर जगह इकट्ठे होकर के, जनता को इकट्ठा करके वहां सबके सामने प्रसन्नता पूर्वक दान दूं। तो वो सबको इकट्ठा करता है, राज दरबार में जाकर के वो वहाँ इकट्ठे होते हैं कि जगह राजा का जो सीवक नाम का एक वैद्य होता है, उसका डॉक्टर होता है, तो वो उसको बुलाता है। वो कहता है कि आयुष्मान, ये व्यक्ति आया जो दोनों आंखों से अंधा है, ये दुनिया नहीं देख सकता, इसको दुनिया को समझने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मैं अपनी आंखें दान देना चाहता हूं, आप मेरी आंखें दान कर दो, इसको निकाल कर इसके लगा दो। क्योंकि वो डॉक्टर उन दिनों भी बहुत जीवक वैद्य की बात बुद्ध के समय भी आती है, उन्हें ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया था ऐसे खुले में ही औषधियों के माध्यम से। तो उन दिनों भी डॉक्टर ऐसे रहे होंगे, कोई जैसे वैद्य रहे होंगे, उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज विचार करो। तो वो राजा, वो सीवक नाम का जो वैद्य है, वो सोचता है कि मैं दान करूंगा, इन आंखों को ऐसे निकाल दूंगा तो राजा को चाकू लगाऊंगा, उचित नहीं है, राजा बड़ा धार्मिक है, बड़ा दानी है। तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए वो व्यक्ति एक औषधि पीसता है, पीस करके कमल के पत्ते रख करके और राजा के आंख के सामने फूंक मारता है, तो वो आंख उसकी दम से फूल सी जाती है। फिर वो शिवक बोलता है कि महाराज अभी भी अगर चाहते हो तो मैं आपको ठीक कर सकता हूं। तो शिवराज कहता है, नहीं शिवक, आप अपना काम करो, ये आंखें ब्राह्मण को देना है, ये अंधा है, इसको दिखता नहीं है। तो ऐसे फिर दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, फिर भी राजा को बार बार कहता है। राजा कहता है, अरे तुम अपना काम करो, मैं प्रसन्न हूं कि मैं आंखें दान कर रहा हूं, इस आंख से दुनिया देखेगा, आप निकालो। तो निकाल करके वो आंख उनको ऐसे, एक आंख उसकी रहती है, एक आंख निकाल करके हाथ पे रखता है, हाथ पे रख करके और उस ब्राह्मण को देता है, आयुष्मान इस आंख को जो है ना आप लगाओ। वो वैद्य है, वो लगा सकता है ना, तो कहते लगा करके इसे दुनिया देखो। तो उसको बहुत सुख अनुभव होता है, प्रसन्नता अनुभव होती है। एक आंख उसको देता है, फिर दूसरी आंख का मन करता है कि एक आंख क्या, मैं दोनों आंखें इसको दान कर दूं। दान के महत्व को समझता है वो, तो वो दूसरी आंख भी दान करता है, दोनों आंखें उसको लगवा देता राजा। अंधा होकर कहता है, अंधा राजा अच्छा नहीं होता, तो मैं निकल के जाता हूँ, बाग में साधना करूंगा। लेकिन बाद में उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं, वैद्य ठीक कर देता है वो। तो कहना चाहते थे कि इस तरह से जो बुद्ध बनने वाला व्यक्ति है, जो गौतम समक्ष बुद्ध बने, इन्होंने आंखें और अंग दान दिए। उन्होंने ऐसा संकल्प किया, तुम्हें हृदय मांगेगा, कोई हड्डी मांगेगा, मेरा मांस मांगेगा, जो कुछ ब्लड मांगेगा तो सब कुछ दान करूंगा, क्योंकि इसका उपयोग करके मनुष्य, कोई प्राणी सुखी हो जाएगा, वो दुनिया में सुख शांति का जीवन जी सकेगा। तो ये भावना बुद्ध वचनों में कूट कूट कर भरी है। वो कहते हैं, जो प्रिय वस्तु दान देता है वो संसार में सब कुछ प्रिय वस्तु पा लेता है। संसार त्याग तो दानंग नाम नत्थी, त्याग से ऊपर संसार में कोई भी उत्तम वस्तु नहीं है। तो त्याग जन्म होता है, पुण्य स्वरूप से बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो आंखें दान करना संसार में बहुत उत्तम कार्य, बहुत अच्छा है। सभी अंगों को दान करना बहुत उत्तम कार्य है, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी मनुष्य जब मर जाता है, जलाया जाता है, दफनाया जाता है, कुछ भी करता है, ये अंग किसी काम के नहीं रह जाते। अगर इन आंखों को हम दान दे देते हैं, अंगों को दान दे देते हैं, तो मेरे जाने के बाद भी उसका उपयोग करके लोग सुखी हो जाते हैं। ये परमत पारमी होती है, ऐसी पारमी पूरी करके, ऐसे परफेक्शंस को पूरा करके ही कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है। तो जो भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं दुनिया में जहाँ भी, उनके लिए तक्षशिला महाविहार की ओर से मैं भिक्खु प्रज्ञा बोधि थेरो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अंगों को प्रसन्नतापूर्वक दान करें। इन अंगों का उपयोग करके लोग सुखी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपकी पारमिता पूरी होगी, वो दुख से निकालने में सहयोगी बन जाएगी। तो सभी लोग बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सम्यक संबुद्ध बनने वाला व्यक्ति सब कुछ त्यागता है, सब कुछ त्यागता है, अंगों को प्रसन्नतापूर्वक त्यागता है। ऐसा नहीं है कि आंखें उनको प्रिय नहीं थी, उनको अंग प्रिय नहीं थे, सब कुछ प्रिय था, सब कुछ उनको अच्छा था। लेकिन चूंकि दुख से निकलना है, निब्बान प्राप्त करना है, दुख चक्र का अंत करना है, संसार के भव चक्र से बाहर निकलना है, तो अंगों को दान करना ही पड़ता है। तो जो लोग अंगों को दान करेंगे वो निब्बान को प्राप्त करने वाले बनेंगे, बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले बनेंगे, सम्यक संबुद्ध बनने का काम करेंगे। तो मंगल कामना है सबके लिए, अपनी दृष्टि को सीधा करते हुए लोगों को दृष्टि देने का काम करें, ये कामना है। और जो ये कार्य कॉर्नियल ब्लाइंडनेस फ्री वर्ल्ड कैंपेन के लिए जो निकले हुए हैं, जितेंद्र सिंह जी
इस मिशन को लेकर के, इस मिशन में खासकर जो डॉक्टर रमेश है, इनका पुनर्जोत मिशन पुनर्जोत, जो उनका कॉर्नियल ब्लाइंडनेस फ्री वर्ल्ड कैंपेन के लिए निकले हुए हैं, इंडिया से जापान जाने वाले हैं। तो इनके जो ये संदेश लेकर के जा रहे हैं, ये बहुत नेक संदेश है, इतना नेक संदेश है कि डॉक्टर भी अच्छे काम में लगे हुए हैं। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, आंखें फ्री लगाते। दुनिया का कोई व्यक्ति इनके पास आता है जिनको कॉर्निया दान करके आंख रोशनी लाई जा सकती है, उनको ये फ्री में लगाते हैं। ऐसा करते हैं। इस संदेश को लेकर के सरदार जी जा रहे हैं पंजाब से, तो हम इनके लिए शुभकामनाएं हैं और सबको ये उनको कहना भी चाहता हूं कि इनके इस मिशन में सहयोग करें, क्योंकि इनका ये दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, ये अपनी साइकिल से चलते हुए लोगों को कन्विंस कर करके उनको प्रेरित करना चाहते हैं कि आप इस तरह से करेंगे तो आप दुख से निकलने का काम करेंगे, संसार में भलाई काम करेंगे। आपके न रहने पर भी ये संसार में अंग आपके काम आएंगे, लोगों के भले काम आएंगे। इतना नेक काम करने के लिए चले हैं ये, तो इनके सहयोग करें। हमारी ओर से, भिक्खू संघ की ओर से मंगल कामना आशीर्वाद है कि अपने काम में सफल हों। जगह जगह इनके कुशल कर्म, इनकी रक्षा करते हुए इनको दुनिया में जहाँ जहाँ जाएँ उनमें इनको सफलता मिले। डॉक्टर रमेश, उनकी टीम जो इस काम को करने में लगी हुई है, उनके लिए मंगल कामना आशीर्वाद है कि बुद्धम संकेते से वो भी सुखी रहें। बहुत उत्तम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से करते चले आए होंगे। उस काम में भी आज भी लगे हुए हैं। उनको परिवार सहित, समाज सहित जो उनके सहयोगी हैं, इन सबको इसका लाभ मिले, इन सब के लिए मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखेमेनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सारे प्राणी सुखी हों, सारे प्राणी कुशल क्षेम से रहें, सभी एक दूसरे को दया भरी, मैत्री भरी निगाहों से देखें, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। My name is Shivani. Thank you, sir. I'm Freedom from Glasses.